कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है। जेनेसिस के चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनाक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 इयर्स। भगवत गीता के चैप्टर 10 में मेंशन किया गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। गीता, बाइबल, कुरान, जिसके वर्सेस पढ़ के ध्रुव राटे ये सब एक्सप्लेन कर रहा है, एक्चुअल में वो बुक्स है क्या? आइए इसे आसानी से समझते हैं। अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं, उसके बॉक्स में आपको क्रिएटर फ़ोन के मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक गाइडेंस बुक मिलती है, जिसको पढ़ के आप उस फ़ोन को अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें और उस फ़ोन को किन किन चीज़ों से बचाएं ताकि वो फ़ोन सेफ रहे। इसी तरह ये बुक्स भी हमारे क्रिएटर की तरफ से हमारी गाइडेंस बुक है, जिसे हम पढ़ के हमारी लाइफ को अच्छे से जिए और किन किन चीज़ों से बचे ताकि आफ्टर लाइफ भी हमारी सेफ हो। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। मतलब कुछ भी भगवान को रिग्रेट फील हुआ इंसान को बना के। अगर इंसान को बना के भगवान को अगर रिग्रेट फील होता तो वो सारे इंसान को मार के सिर्फ जानवर को रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जितने भी होली बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि भगवान ने फ्लड लाया, अर्थक्वेक लाया, या पानी को, समंदर को अलग करके उसमें फिरौन को मरने के लिए छोड़ दिया, ये जितने भी बुक्स में लिखा है ये भगवान की तरफ से क्यों हुआ, आइए इसे आसानी से समझते हैं। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये है कार क्रैश टेस्टिंग। जो कार के क्रिएटर, कार के मैन्युफैक्चरर ने कार की क्रैश टेस्टिंग करके अपने कस्टमर्स को बताया है कि कार क्रैश रेटिंग कितनी है, कार कितनी सेफ है और सीट बेल्ट और एयर बैग्स इंसान की जान किस तरह बचाते हैं। सो इसी तरह ये गाइडेंस बुक में भगवान ने बता दिया कि वो क्या क्या गलत करे थे जिसकी वजह से उन्हें सज़ा मिली, और हमें इस गाइडेंस बुक को पढ़ के समझना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को रिग्रेट फील हुआ, उसने तो हमारे समझने के लिए ये बुक्स भेजी है। कहानी में आगे बढ़े, अब हम आते हैं एब्राम पर। एक फेमस कथा है एब्राम की, जब उन्होंने आइडल्स को तोड़ा था, पुतलों को तोड़ा था। इस कथा को हिब्रू बाइबल में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मिद्राश जेनेसिस रबा चैप्टर 38 में मेंशन है। मिद्राश बेसिकली बाइबल पर कमेंट्री है जूइश रबाई के द्वारा। यही कथा हमें कुरान के चैप्टर 21 आयत 51 to 70 में भी मिलेगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। डिफरेंसेस के साथ? अगर ये सारी बुक्स ऊपर वाले की तरफ से है तो इनमें डिफरेंसेस क्यों? आइए आसानी से समझते हैं। सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की। हर दौर में हमारे क्रिएटर ने हमारे लिए एक गाइडेंस बुक भेजी है, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो या कुरान हो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन हम ही ने ये जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। यह आयत मुबारक बहुत अहम है, जैसा कि इससे पहले भी अर्ज हो चुका है कि कुरान की महफूजियत के मामले में कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। इसका मतलब कुरान में मिक्स मैच नहीं हुआ, ना हो सकता है, इसकी गारंटी अल्लाह ने ली है। इसका मतलब कुरान के अलावा दूसरे बुक्स में मिक्स मैच हुआ है? ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलते हैं वीडियो के सेंसिटिव पार्ट में। अपने दिमाग को खोल के और अपने दिल को थाम के बैठिए। हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है। एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है, और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। ये हमारे ध्रुव राटे भाई और आचार्य प्रशांत जी का कहना है कि भगवान को याद करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए मूर्ति एक जरिया है। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। किसी की भी फोटो होना या पेंटिंग होना इस बात का सबूत है कि वो चीज कैसी दिखती है, किस शेप की है, वो हमें पता होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं भगवान की बुक गीता में भगवान कैसे दिखते हैं। केनोपनिषद खंड 1 श्लोक 6 में है, उस परमेश्वर को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता, बल्कि आंखें उसकी सहायता से देखती हैं। भगवान को आंखों से नहीं देखा जा सकता? ये गीता में कैसे लिखा हो सकता है? जब आंखों से देखा नहीं जा सकता तो पेंटिंग
और मूर्ति कैसे बना सकते हैं। अगर ये लिखा है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि राम कृष्ण भगवान नहीं, वो भगवान के मैसेंजर है, जैसे कि जीसस एंड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन देम है। सेकेंड पॉइंट, क्या गीता में मिक्स मैच किया गया है? आपको इन दो पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सही लगता है कमेंट्स में बताइए। ये जो दो पॉइंट्स है, जिसमें से पहला पॉइंट मैं आपके कमेंट्स देख के और समझ के उसको अच्छे से उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। अभी लेते हैं सेकंड पॉइंट, क्या गीता में मिक्स मैच किया गया है? अगर किया गया है, कुरान में जिस तरह लिखा है कि कुरान में मिक्स मैच नहीं हो सकता, उसकी गारंटी अल्लाह ले रहा है, तो गीता में मिक्स मैच नहीं हुआ, इसकी गारंटी गीता में कहाँ लिखा है? ये आप कमेंट्स में बताइए। मेरे ये पॉइंट्स को गलत ना ले, अगर कोई इसके अंदर नॉलेज रखता है तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं उस हिसाब से अगला वीडियो बनाऊंगा कि ये यहाँ पॉइंट लिखा है। भगवत गीता के चैप्टर 10 में मेंशन किया गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने सब कुछ बनाया है, सभी प्राणियों का बीज मैं हूँ, सभी प्राणियों के दिल में बसता हूँ, मैं विष्णु, मैं सूर्य, मैं चंद्र। यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं कि आई एम सन, आई एम मून, लेकिन गीता में लिखा है कि भगवान को आंखों से नहीं देखा जा सकता, और लिखा है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। मून अर्थ पे एक है, दूसरे ही प्लैनेट्स पे मून एक से ज्यादा है, लेकिन कृष्ण जी को भगवान माना जाता है, वो गलत नहीं हो सकते। फिर हमारा सेकंड पॉइंट, क्या गीता में मिक्स मैच किया गया है? ऐसा हो सकता है कि भगवान ने कहा कि मैंने मून बनाया, मैंने सूरज बनाया, मैंने दुनिया बनाई, इसको बदल के कर दिया गया है कि मैं चांद हूँ, मैं सूरज हूँ। अगर ऐसा भी हो सकता है तो गीता तो भगवान की बुक है, उसमें मिक्स मैच कैसे हुआ? भगवान ने होने क्यों दिया? Like a bird on a tree, I'm just sitting here